अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज हम लोग अगेन बात कर रहे हैं स्पेशल एग्ज़ाम 2021 के ऊपर, जो कि न्यू नोटिफिकेशन आया है पंजाब बोर्ड की तरफ से। उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। आप लोग बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन पूछते हो और मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर इंडिविजुअली हर पर्सन को जो है उसका जवाब दूँ और उसको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। बट अनफॉर्चुनेटली आपके कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऐसे होते हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता, जिसकी वजह से मैं आपको इग्नोर कर देता हूँ। अदरवाइज़ आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप लोगों को रिस्पॉन्स करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। अब बात करते हैं जी वो न्यू पॉलिसी क्या है। और आप लोग बहुत सारे जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, आज मैंने बोर्ड जाके ख़ुद सारी इन्फॉर्मेशन ली हैं, उस न्यू नोटिफिकेशन के ऊपर बात की है, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे मुझसे यही पूछ रहे थे कि सर कोई ऐसी पॉलिसी आ गई है कि हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो अगेन जैसे मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इम्प्रूव करना हर स्टूडेंट का राइट है, चाहे वो 30% मार्क्स लेके बैठा हुआ है, मीन्स उसको बोर्ड वालों ने पास किया है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 1050 नंबर लिए हैं। मीन्स हर स्टूडेंट्स जो है वो इम्प्रूव कर सकता है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये वाला बंदा इम्प्रूव कर सकता है या वो नहीं कर सकता। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि हर बच्चा जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। बच्चे कह रहे थे कि सर हमें इम्प्रूव करने के लिए रिज़ल्ट कैंसिल करवाना होगा। तो बच्चों याद रहे, आपको इम्प्रूव करने के लिए रिज़ल्ट कैंसिल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इम्प्रूव कर सकते हो, चाहे आपके 33% मार्क्स हैं या आपके 1050 मार्क्स हैं। तो रिज़ल्ट कैंसिल करवाने का सिर्फ एक फ़ायदा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके पास 2 चांस हो जाएंगे, एक ये वाला भी और एक नेक्स्ट ईयर भी आपके पास होगा। आप चाहो तो आप इस दफ़ा इम्प्रूव हो गए तो ठीक, अदरवाइज़ लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर इस दफ़ा कम नंबर आए तो कम होंगे, अगर ज़्यादा नंबर आए तो ज़्यादा हो जाएंगे। और अगेन आपके पास नेक्स्ट ईयर भी चांस होगा कि आप अगले साल भी इम्प्रूव कर सकते हो, अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। यहाँ आपने फ़ौरन ही मुझसे क्वेश्चन करना है कि सर अगले साल जो सिलेबस है वो स्मार्ट होगा या नहीं होगा। सर अगले साल इन्हीं 3 बुक का पेपर होगा इलेक्टिव का, या कंपलसरी का भी होगा। सर पार्ट 1 का भी होगा, पार्ट 2 का भी होगा। तो बेटा ये पॉलिसी फिर नेक्स्ट ईयर डिसाइड होगी कि आप लोगों के ऊपर कौन सी पॉलिसी अप्लाई होती है। बट अगर आप लोग मार्क्स इम्प्रूव करते हो तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगी कि आपके जो मार्क्स हैं इम्प्रूव की शक्ल में, वो चाहे आप तीनों इम्प्रूव कर रहे हो, एक और गुड न्यूज़ भी है, अगर आप चाहो एक सब्जेक्ट भी इम्प्रूव कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, और उसका इफ़ेक्ट आपके कंपलसरी सब्जेक्ट के ऊपर भी होगा दोनों केसेस में। और मीन्स अगर आप चाहो तो तीनों इम्प्रूव करो, आपका रिज़ल्ट जो है वो पार्ट 1 पे भी अप्लाई हो जाएगा और कंपलसरी सब्जेक्ट पे भी हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लो, 2 कर लो, उसका इफ़ेक्ट भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जो कि मैंने पहले दिन भी यही कहा था और फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी चेंज हुई। बट अभी यही कंफर्म है बच्चों, आपका जो दिल करे, आप चाहो तो तीनों सब्जेक्ट इम्प्रूव करो, अदरवाइज़ आप कोई भी एक सब्जेक्ट भी कर सकते हो इम्प्रूव, 2 भी कर सकते हो। लेकिन याद रहे आपके साथ में कंपलसरी सब्जेक्ट भी बढ़ेंगे और पार्ट 1 के भी बढ़ेंगे। एक बात क्लियर कर लो, इस दफ़ा किसी किस्म का कोई पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी किस्म का कोई कंपलसरी सब्जेक्ट का भी पेपर नहीं होगा, ये अंडरस्टूड है। सर मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने ना एक पेपर दिया था, फिर 2 पेपर में हम एब्सेंट हो गए, बोर्ड वाले ने हमें फ़ेल कर दिया है 2 सब्जेक्ट में। अब हम चाहते हैं कि हम तीनों सब्जेक्ट्स जो है वो अपने इम्प्रूव करें। देखो बच्चों, आप लोग जो है आपके जो सब्जेक्ट रह गए हैं आप उनको इस दफ़ा इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन याद रहे जब आप उनको इम्प्रूव करोगे, लाइक सपोज करें आपने 2 पेपर नहीं दिए, केमिस्ट्री और बायो का, आपने केमिस्ट्री पार्ट 2 देने हैं और बायो पार्ट 2 दोगे,
तो उसमें जो मार्क्स आएंगे वही आपके पार्ट 1 में भी उन दोनों में लगेंगे, और उसका जो इफ़ेक्ट होगा डेफिनेटली वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट के ऊपर भी होगा। तो ये आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट था तो वो इस दफ़ा अपने सिर्फ वो मार्क्स इम्प्रूव करेगा जिनमें वो एब्सेंट था। अगर उसने जो तीसरा उसका पेपर है लाइक फिज़िक्स है, वो उसको नहीं इम्प्रूव करेगा, उसमें जितने मार्क्स लग गए हैं अब लग गए हैं, अब उसको वो कुछ नहीं कहेगा। और अगर हम लोग इम्प्रूवर की बात करें तो बच्चों इम्प्रूवर के पास एक चांस था, वो ऑलरेडी उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, अब वो दोबारा पेयर नहीं हो सकते। इम्प्रूवर के लिए अगेन वही पॉलिसी है। इसके ऊपर अब हम बात करते हैं जी वो स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे बच्चे जो है हमने अप्लाई कैसे करना है, तो बेटा मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी तीनों वीडियोस के अंदर बताया है अप्लाई कैसे करना है। आपके पास इस टाइम इस न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो अपना सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव करो। याद रहे जब आप सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट करोगे, लाइक आपने सिर्फ केमिस्ट्री सेलेक्ट करनी है, पार्ट 2 की केमिस्ट्री सेलेक्ट करोगे तो पार्ट 1 की भी हो जाएगी, लेकिन पेपर सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 का होगा, पार्ट 1 का नहीं होगा। लेकिन उसके मार्क्स जब बढ़ेंगे तो वो आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो एवरेज निकालेंगे, जैसे इस दफ़ा निकाली थी उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरीके से अगर आप सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव नहीं करना चाहते, आप चाहते हो भाई हमने तीनों इलेक्टिव इम्प्रूव करने हैं, तो आप पार्ट 1, 2 दोनों बोथ को जो है वो सिलेक्ट करोगे, और जब आप ऐसे करोगे तो बेटा आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, पार्ट 1 के भी पार्ट 2 के भी। लेकिन याद रहे अगेन पेपर सिर्फ उन 3 का होना है और उसका इफ़ेक्ट आपके कंपलसरी पे भी लग जाएगा। और बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारे 1050 नंबर हैं या हमारा 800 नंबर है, सर अगर हमारे नंबर कम हो जाते हैं तो हमारा पुराना रिज़ल्ट रहेगा या न्यू आ जाएगा। बच्चों याद रखिएगा न्यू रिज़ल्ट आपका सिर्फ तब बनेगा अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं टोटल, अदरवाइज़ आपका जो है वो पुराना रिज़ल्ट रहेगा अगर आपके नंबर कम हो गए। यहाँ अब बच्चे कुछ मुझसे ये पूछ रहे थे, ज़रा चालाकियाँ कर रहे थे कि सर हम ऐसा करते हैं तीनों सब्जेक्ट्स का भेज देते हैं, एक में हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं, 2 में हमारे कम हैं, 2 के बढ़ जाएंगे, वो जो तीसरा है उसके मार्क्स वैसे रह जाएंगे। बच्चों ऐसे नहीं है, अगर आपके 2 में बढ़ रहे हैं और 1 में कम हो जाएंगे तो वो कम होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपका पुराना रिज़ल्ट उस सूरत में मेंटेन रहेगा अगर आपके टोटल नंबर पहले वालों से क्या आए हैं कम, अदरवाइज़ नहीं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब इस पॉलिसी के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होंगी। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करो ताकि मेरा पॉजिटिव मैसेज आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।